मेरा नाम किरण यूनस है और मैं पास्टर वसीम गुलजार के साथ मिलकर खिदमत को सर अंजाम देती हूँ। गुड्स मैट्रन चर्च शादबाग से बिलोंग करती हूँ। आए मेरे अजीजों, आज हम खुदावंद के जिंदगी बख्श कलाम में से सीखेंगे मुकद्दस यूहन्ना की अंजील, उसका 3 बाब, उसकी 1 से 3 आयत में यूँ लिखा है, फरीसियों में से एक शख्स निकोदेमुस नाम यहूदियों का एक सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, ए रब्बी, हम जानते हैं कि तू खुदा की तरफ से उस्ताद होकर आया है, क्योंकि जो मौज तू दिखाता है कोई शख्स नहीं दिखा सकता जब तक खुदा उसके साथ ना हो। यीशु ने जवाब में उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही को नहीं देख सकता। खुदावंद की जिंदगी बख्श कलाम के पढ़े और सुने जाने में खुदावंद की खास बरकत हो। आमीन आमीन। मेरे अजीजों, कलाम मुकद्दस का जो हिस्सा हमने अपने लिए समाप्त फरमाया है, यहाँ पर हम एक शख्स का हमने तबसरा सुना जिसका नाम निकोदेमुस, और ये यहूदी सरदारों में से है और ये फरीसी फिरके में से है। और अगर हम बाइबल मुकद्दस की हिस्ट्री को जानते हैं तो हम इस बात पर गौर करें कि यहूदियों के तमाम फिरकों के अंदर फरीसी जो फिरका था ये सबसे आला फिरका था, और ये लोग अपने आप को दूसरों से मुकद्दम ठहराते और उनसे अपने आप को आला समझते। लेकिन मेरे मसीहा की कुदरत, मेरे मसीहा के मौजज़ात, मेरे मसीहा के अजायब जब पूरी दुनिया ने देखे तो ये आलम भी, ये निकोदेमुस जो यहूदियों का सरदार है, ये भी इस बात को जान गया कि इसके हक में सब कुछ कलाम मुकद्दस में, तौरात में लिखा है। ये अपने ओहदा, ये अपने इल्म और ये अपनी इज्जत, इन सब को देखता हुआ यीशु के पास रात के अंधेरे में आता है ताकि यीशु मसीह से इस बात की ये आगाही ले ले, इस बात को ये जान ले, इस बात को ये सीख ले कि इंसान हमेशा की जिंदगी में कैसे दाखिल होगा। तो मेरे मसीहा ने बहुत ही खूबसूरत बात इसे सिखाई, बहुत ही उम्दा बात इसे बताई कि जब तक इंसान नए सिरे से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही को नहीं देख सकता। और निकोदेमुस ने इस बात पर भी यीशु को सवाल किया कि आदमी अगर बूढ़ा हो तो वो किस तरह नए सिरे से पैदा हो सकता है। मेरे मसीहा ने उसे बताया कि जब तक तुम पानी का बपतिस्मा ना लोगे तुम नए सिरे से नहीं पैदा हो सकते, तुम्हारी नई पैदाइश जो है वो नहीं हो सकती। और नई पैदाइश के लिए कोई उम्र की कैद नहीं है। जब इंसान अच्छाई बुराई को समझता है तो उस वक्त नए सिरे से पैदा होना लाजम है। और मसीह खुदावंद ने फरमाया कि ये रास्तबाजी का पहला स्टेप, ये रास्तबाजी को शुरू करने से पहले हर ईमानदार के लिए ये बात लाजम है कि वो पानी से बपतिस्मा ले, नई पैदाइश ले, नए सिरे से पैदा हो, और नए सिरे से पैदा होकर वो रूहानी तौर पर अपनी ज़िंदगी को गुजारे, वो रूहानी तौर पर खुदा के अहकाम को अपने अंदर लेता हुआ ज़िंदगी बसर करे। सो आज इस वीडियो के ज़रिया हम आपको बताना चाहते हैं कि बपतिस्मा जो है वो हर मसीही के लिए लाजम है। आज बहुत सारे मसीही कहते हैं कि हम तो बचपन ही से बपतिस्मा ले चुके हैं। सो मेरे अजीजों, याद रखें कि जो बपतिस्मा बच्चों को दिया जाता है वो बपतिस्मा नहीं बल्कि वो मखसूसियत है। वो बच्चों की मखसूसियत जिसे हम महसूस करते हैं कि ये बच्चा एक मसीही घराने के अंदर पैदा हुआ। और मेरे मसीहा ने अपनी हयात में 30 साल की उम्र के अंदर जो है वो बपतिस्मा लिया, और ये बात हमें सिखाई
کہ جب ہم نیکی اور بدی کو سیکھ جاتے ہیں تو پھر لازم ہے کہ ہم اپنی زندگی نئے سرے سے شروع کریں، اور وہ نئے سرے سے پیدا ہونے کو ہے۔ جب نئے سرے سے ہم پیدا ہوں گے تو ہم پھر اپنی نئی زندگی جو ہے وہ شروع کر سکتے ہیں۔ سو میرے عزیزو، آپ اس میسج کے ذریعہ اپنی زندگی کو جو ہے وہ تیار کریں نئے سرے سے پیدا ہونے کے لیے، تاکہ نئے سرے سے پیدا ہو کر ہم مسیح کے بیٹے اور بیٹیاں بن سکیں اور اس کے کلام کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کر سکیں۔ سو خداوند آپ سبوں کو برکت دے۔ گاڈ بلیس یو۔